Now we will learn the chapter 5, correlation analysis. Correlation analysis is a relationship between two variables. Correlation analysis deals with association between two or more variables. The measure of correlation called the correlation coefficient. The degree of relationship is expressed by coefficient which range from correlation -1 to r. r is greater than +1 मीन्स जो r होता है वो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है. रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, और एसोसिएशन भी होता है दो या दो के बीच में वेरिएबल्स के बीच में, जैसे डिमांड एंड सेल्स. द मेजर ऑफ कोरिलेशन कॉल्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. जो मेजर होता है कोरिलेशन का उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होती है कोएफिशिएंट के बीच में वो रेंज करती है -1 से लेकर के +1 तक. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. Correlation is positive correlation and negative correlation. Positive correlation. The correlation is said to be positive correlation if the values of two variables changing with same direction. Example: height, weight, public expenditure and sales. For example, this is x and this is y. X increase हो रहा है 2, 4, 5, 6, 8, तो y भी increase हो रहा है 4, 6, 7, 10, 11. अगर x डिक्रीज हो रहा है 10, 9, 7, 5, 4, तो y भी डिक्रीज हो रहा है 9, 8, 5, 2, 1. Negative correlation. The correlation is said to be negative correlation if the values of two variables changing in opposite direction. For example, price and demand. X 2, 4, 6, 10, 12, तो y. अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है 10, 9, 6, 5, 2. इधर 10, 6, 5, 4, 2. इधर x डिक्रीज हो रहा है उधर y इंक्रीज हो रहा है. Correlation is said to be linear when the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in the other. कि इसका मतलब ये है कि एक कांस्टेंट रहता है और बाकी दूसरा चेंज होता है. ठीक है. नॉन लीनियर कोरिलेशन. द कोरिलेशन वुड बी नॉन लीनियर if the amount of change in one variable does not bear a constant ratio to the amount of the change in the other variable. कि जो अदर होता है एक में अगर चेंज होता है तो दूसरे में चेंज तो होता है मगर कांस्टेंट चेंज नहीं होता है. सिंपल कोरिलेशन. द कोरिलेशन इज सेड टू बी सिंपल कोरिलेशन व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स. कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन कब कहलाता है, जब ओनली टू वेरिएबल्स होते हैं. मल्टीपल कोरिलेशन. द कोरिलेशन इज सेड टू बी मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन देयर आर मोर देन 3 वेरिएबल्स. जब 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो 2 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो वो मल्टीपल कोरिलेशन कहलाते हैं. 2 हुआ तो वो सिंपल हुआ, 2 से ज़्यादा हुआ, 3 हुआ तो वो मल्टीपल हुआ. पार्शियल कोरिलेशन. द कोरिलेशन इज सेड टू बी पार्शियल कोरिलेशन व्हेन देयर आर मोर देन 2 वेरिएबल बट अदर रिमेन्स कांस्टेंट. ये जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं मगर वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा होते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों में निकाल सकते हैं. इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से निकाल सकते हैं और डिस्क्रीट सीरीज में भी अपन दोनों से निकाल सकते हैं. इंडिविजुअल सीरीज. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. x गिवन है कितना है 23, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 34. समीशन ऑफ x कितना हो गया 300. फिर y 18, 20, 22, 27, 21, 29, 27, 29, 28, 29. तो समीशन ऑफ y कितना हो गया 250.
अब अपने को क्या चाहिए, dx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार। अपन ने पीछे फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूले में क्या है, एक्स बार कितना होता है, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 30। इसी सिमिलरली वाई बार निकालेंगे क्योंकि अपने को dy चाहिए, तो समीशन ऑफ y अपॉन n इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 25। r इज इक्वल्स टू कितना होता है, समीशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में समीशन ऑफ dx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ dy स्क्वायर। dx इतना आया यहाँ से -7 -3 -2 -1 0 1 3 5 6, और इधर dx स्क्वायर कितना हुआ 49 9 4 4 1 0 1 9 25 36, तो कितना आ गया 138। dy y माइनस वाई बार, y कितना है 18, y बार कितना है 25, तो 18 माइनस 25 माइनस 7, 20 माइनस 25 माइनस 8। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट अदर वैल्यूज ऑल्सो। देन dy स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब अपन लास्ट स्टेप dx इंटू dy, dx इंटू dy, -7 इंटू -7 -3 इंटू -5 -2 इंटू -3 -2 इंटू 2 -1 इंटू -4 0 इंटू 4 1 इंटू 2 3 इंटू 4 5 इंटू 3 6 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 123। फिर अपन x बार निकालेंगे, कितना हुआ, x बार अपन पहले बता चुके हैं, r निकालेंगे समीशन ऑफ dx इंटू dy अपॉन r अपॉन अंडर रूट में समीशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर। dx dy कितना है 123 अपॉन में अंडर रूट समीशन ऑफ dx स्क्वायर, ये रहा 138 समीशन ऑफ dy स्क्वायर 164, तो कितना आ गया 123 अपॉन 22632 गिव्स यू 123 अपॉन 150.439, तो प्लस का 0.81। Now we will see individual series में calculation coefficient of correlation, but this time by shortcut method. x given, y given है, फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू n इंटू समीशन ऑफ dx dy माइनस समीशन ऑफ dx इंटू dy अपॉन अंडर रूट में n इंटू समीशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में n इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dy का होल स्क्वायर। dx निकालेंगे, वहाँ पर x बार में से किया था, यहाँ अपन किस में से करेंगे, अज्यूमिंग में से, कोई सा भी फिगर ले लो आपकी चॉइस पे, मैंने 28 लिया है। dx निकालेंगे 23 माइनस 28, 27 माइनस 28, 28 माइनस 28, 28 माइनस 28, 29 माइनस 28, साइन का ध्यान रखना है स्पेशली, 30 माइनस 28, 31 माइनस 28, 33 माइनस 28, 35 माइनस 28, 36 माइनस 28। सिमिलरली dy निकालेंगे, a इधर 27 लिया है, या तो इस तरह से लिख दो या फिर इसको सर्कल मार्क कर दो ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। 18 माइनस 27 माइनस 9, 20 माइनस 27 माइनस 7, 22 माइनस 27 माइनस 5, 27 माइनस 27 0, 21 माइनस 27 माइनस 6 9, 29 माइनस 27 2, 27 माइनस 27 0, 29 माइनस 27 2, 28 माइनस 27 1, 29 माइनस 27 2, dx स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, dy का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। फिर अपन dx dy निकालेंगे, माइनस 5 इंटू माइनस 9 माइनस 1 इंटू माइनस 7 0 इंटू माइनस 1 0 इंटू 0 1 इंटू माइनस 6 2 इंटू 2 3 इंटू 0 5 इंटू 2 7 इंटू 1 8 इंटू 2 16, तो आपके पास क्या आया 83। फिर अपन को r निकालना, r इज इक्वल्स टू n इंटू समीशन ऑफ dx dy माइनस समीशन ऑफ dx इंटू समीशन ऑफ dy अपॉन कैलकुलेटिव है ये फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे
n इंटू समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बंद n इंटू समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर। ये पूरा किसमें आएगा अंडर रूट में। फिर 10 इंटू 83 माइनस 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 10 इंटू 117 माइनस 20 का स्क्वायर 10 इंटू 204 माइनस 20 का स्क्वायर। ये सब अंडर रूट में आएगा। 830 प्लस 400 अपॉन अंडर रूट में 1780 माइनस 400 2040 माइनस 400 1230 अपॉन 1380 इंटू 1640 1230 अपॉन 2263 200 is equals to 1230 upon 1504393 is equals to plus 0.81. Now we will calculate Cartesian coefficient of correlation in discrete or continuous series. इधर क्या गिवन है is of y, उधर क्या गिवन है is of husband। ठीक है, कितना हुआ is of wife, is of wife और is of husband गिवन है। ये पूरा क्वेश्चन है 25 35 कितना 3 है 62 70 कितना है। इधर 5 है इस ग्रुप में। ये एक बार पूरी टेबल आप समझ लीजिए 3 10 3 16 15 25 3 43 5 3 2 7 10 5 6 3 8 30 43 9 2 100 टोटल 100 है। ठीक है, फॉर्मूला अपन इसका बाद में देखेंगे कि क्या है, पहले अपन इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। थोड़ा सा एक टिपिकल लगेगा आपको। कैसे निकलेगा ये, जैसे 25 35 35 to 45 45 to 55 55 to 65 65 to 75। Similarly is of y is 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 टोटल। ठीक है, सबसे पहले अपने को मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी 20 to 30 25 35 45 55 और 65। सिमिलरली इधर 30 40 50 60 70। इधर मैंने अज्यूम इन माना है 45 और इधर माना है 50। ठीक है, अब अपन क्या सीखेंगे स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। इसका सिंबल होता है आर के, वेयर आर के इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, डी इज इक्वल्स टू रैंक डिफरेंशियल, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेयर। ये अपन 3 तरीके से निकाल सकते हैं। when ranks are given, when ranks are not given, when the values are series are same. When ranks are given, food, this is A B C D E F G, R1 2 1 4 3 5 7 6, R2 1 3 2 4 5 6 7। कैसे पता चलेगा रैंक्स गिवन है कि नहीं? क्वेश्चन में दे रखा है R1 इतना है R2 इतना है, तो अपन क्या निकालना है? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। फूड कितना है? A B C D E F G, R1 2 1 4 3 5 7 6, R2 1 3 2 4 5 6 7। अपने को क्या चाहिए? D चाहिए और N चाहिए। D कितना होगा? D क्या होगा? R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस 2 2 3 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 5 0 7 माइनस 6 1 6 माइनस 7 माइनस 1। D स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 12। समीशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आ गया? 12। फॉर्मूले में पुट कर दो 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन 7 7 इंटू स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 72 अपॉन 7 इंटू 48 1 माइनस 72 अपॉन 336 is equals to 1 minus 214 is equals to 0.786. Now we will calculate when ranks are not given. इसमें फ़र्क देख रहे हैं आप? इधर x और y गिवन है, उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में R1 और R2 गिवन था। अब अपने को जो ये नंबर है x गिवन है, इसको रैंकिंग करनी होगी। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 1 देंगे। 1 आप छोटे से भी कर सकते हैं, मगर बेटर रहेगा सबसे बड़े नंबर को पहले 1 दो। 1, फिर उससे छोटा 17 2, फिर उससे छोटा 16 3, फिर उससे छोटा 15 4, फिर उससे छोटा 14 कहीं पर दिख रहा है? नहीं, इरा 14, फिर उससे छोटा 13 वो 6 हो गया, फिर 12 7, फिर 7 11 को 8 दिया, फिर 10 को 9 दिया। ठीक है, इस तरह से, और 9 को 10 दिया, इस तरह से।
सिमिलरली R2 निकालेंगे सबसे बड़ा 15, फिर 12, फिर 10, फिर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। ठीक है, आया समझ में। फिर 3 और फिर 2 आ गया समझ में। अब अपन R1 माइनस R2 निकालेंगे। 3 R1 माइनस R2, 4 माइनस 1, 2 माइनस 2, 5 माइनस 8, 6 माइनस 6, 8 माइनस 5, 7 माइनस 4, 3 माइनस 9, 1 माइनस 3, 9 माइनस 10, 10 माइनस 7, d स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 86 आ गया। वैल्यू में पुट कर देंगे 1 माइनस 1 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपन n स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ गया 1 माइनस 6 इंटू 86 अपॉन 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 86 अपॉन 10 इंटू 99 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 516 अपॉन 990 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.52 गिव्स यू 0.48। ये थोड़ा सा टिपिकल है जब रैंक्स आर गिवन इक्वल होती है। मार्क्स गिवन है एक्स इक्वल, मतलब जैसे अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18, 10 2 बार रिपीट हो रहा है। इधर 16, 14, 10, 12, 11, 12, 18, 12, 12 इधर 3 बार रिपीट हो रहा है। मार्क्स अपन लिखेंगे 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18, मार्क्स इन वाई 16, 14, 10, 12, 11, 12, 18, 12। R1 निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर 1, फिर उससे छोटा 28, 2, फिर थर्ड नंबर पे 18, फिर 16, 4, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई है, 15, 5, 12, 6। अब 10 2 बार है तो वो कौन सा नंबर था, 7 और 8 होना चाहिए। तो अपन 7 और 8 की बजाय लिख के उनके बीच का नंबर लिखेंगे। 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 7.5, तो दोनों को अपन 7.5 लिख देंगे। 8 ही नंबर्स थे, हुआ यहाँ पर आकर के काम हुआ। ठीक है, फिर n क्योंकि 8 नंबर्स है हो गया। फिर R2 में अपन निकालेंगे 1 किसको देंगे 18 को, फिर 2 किसको देंगे अपन 16 को, फिर 3 कहाँ गया ये रहा 14, फिर 4 का है 4 का आएगा 12 3 बार है 4 5 6, तो उन तीनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 5, तो तीनों को अपन 5 5 दे देंगे। 4 5 6 कंप्लीट हो गया। 7 पे कौन सा आएगा 11 और 10 पे कौन सा आएगा 8। फिर अपन d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, 5 माइनस 2 3, 7.5 माइनस 3 4.5, 2 माइनस 8 माइनस 6। ध्यान रखेंगे अपन की माइनस साइन जहाँ है वहाँ माइनस लगाएंगे। 1 माइनस 5 माइनस 4 6 माइनस 7 माइनस 1 7.55 4 माइनस 1 3 3 माइनस 5 माइनस 2। फिर अपन d स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर अपन सम ऑफ आइटम कितना है 4 प्लस ये वाला जो 15/3 है ये कहाँ पर आएगा, इस वाले के लिए ये जो मैंने बता रखा है 4 + 5 + 6 वहाँ पर R2 में। फिर अपन R के निकालेंगे रैंक कोरिलेशन। फॉर्मूला ये होता है इसका 1 - 1 समेशन ऑफ प्लस 1/12 m1 3 माइनस m1 प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1। ये उतनी बार आएगा जितनी बार नंबर्स रिपीट हुए। जैसे अगर एक बार और कहीं पर रिपीट होता तो एक बार और 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 आ जाता। अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 1 - 6 101.5 प्लस 1/12 2 क्यूब क्यों, क्योंकि नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। फिर प्लस 1/12 3 क्यूब क्यों, क्योंकि नंबर 3 बार रिपीट हुआ है। अपॉन 8 64 माइनस 1 1 - 6 101.5 प्लस 6/12 प्लस 24/12 डिवाइड बाई 8 इंटू 63 1 - 6 101.5 प्लस 0.5 प्लस 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 63 1 - 6 इंटू 104 अपॉन 8 इंटू 63 इज इक्वल्स टू 1 - 1.23 इज इक्वल्स टू 0.23।